सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार सब। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है वेब डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें आपको पता चलेगा कि लाइक वेब डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे उसको हम सीखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी होती हैं वेब डेवलपमेंट को पूरी तरीके से सीखने के लिए। ठीक है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। बट उसके बाद अभी हम ये वीडियो में क्या देखने वाले, इस वीडियो का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना, वो बस इतना होगा कि हम बस HTML को समझ पाएँ। HTML में बहुत चीज़ें सीखने को आओ, लेकिन ज़्यादा चीज़ें काम नहीं आती हैं। जब आप कोड लिख रहे होते हो, बहुत ही कुछ गिने चुने 8-10 चीज़ें हैं, 8-10 एलिमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार इस वीडियो को। ये पार्ट 1 होने वाला है हमारे HTML बेसिक्स का। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ना अपना VS कोड खोल लेना है। VS कोड क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो VS कोड इज़ लाइक टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। तो क्या बस इसमें ही लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है यार। आप और भी जगह पे कोड लिख सकते हो, जैसे कि आप नोटपैड पे भी कोड लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। बट यार नोटपैड में ना आपको वो लाइक विजुअल्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको कुछ फंक्शनैलिटीज़ नहीं मिलेंगी जो VS कोड आपको प्रोवाइड कराता है कोडिंग के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप सीधा सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा VS कोड क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी हम सीधा बढ़ते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले अभी हमें HTML अगर लिखनी है तो स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सबसे पहले आपने जैसे ये VS कोड खोल रखा है तो आपको जाना है इस वाले आइकन पे। ठीक है, ये फाइल का आइकन है और यहाँ जाके हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका सिंटैक्स होने वाला है .html। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं index.html। ठीक है, तो ये हमारी फाइल बन के रेडी हो गई है, जहाँ पे हम अपना HTML का पूरा कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या हम बस index.html ही इसका नाम रख सकते हैं? नहीं, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, आप जो बना आपका खुद का नाम रख के .html, बट .html लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो इसके सिंटैक्स को दिखाता है कि ये एक HTML फाइल है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं कि HTML में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो HTML में कुछ टैग्स आते हैं। सबसे पहला जो टैग है वो है हमारा HTML टैग। ठीक है, अब HTML टैग क्या होता है? HTML टैग जो है हमारे पूरे वेबसाइट पे लाइक HTML का एक रूट टैग होता है, जिसमें हमारा सारा का सारा कोड उसके अंदर आने वाला है। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ आप मान सकते हो कि हमारे पास एक रैपर है, या फिर एक लाइक अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल पे लो तो आपके पास एक पॉलीथीन है, आप उसमें सब कुछ भरोगे। ठीक है, या बॉक्स है आपके पास, आप उसमें सब कुछ भरोगे। ठीक है, तो वैसे ही HTML जो है वो हमारा बेसिक रूट टैग हो गया, जिसमें हमारा HTML का कोड आने वाला है। ठीक है, लिखते कैसे हैं आप HTML को? तो HTML लिखने के लिए ना आपको क्या करना है, आपको ये दो जो एरो टाइप के बने होते हैं ना, ये आपको लगा लेने हैं और इसके बीच में हम अपना कोड लिखेंगे। कोड नहीं, मतलब सॉरी, एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि HTML, यहाँ पे हमने एलिमेंट लिख दिया। ठीक है, अब HTML में क्या होता है ना कि HTML में जो एलिमेंट स्टार्ट होता है वो एलिमेंट एंड भी होना चाहिए। सारे नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, तो जैसे कि ये HTML जो हमने कोड के दो हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। ठीक है, ब्रैकेट्स बोले या फिर ये एरोस टाइप के जो भी हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, तो ये हमारा स्टार्टिंग है। अब इसको एंड भी करना होगा। एंड करने के लिए क्या करना है, वापस से हम एरोज़ लगाएंगे और /HTML लिख देंगे। ये ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन लगा के रखा है, बट आपको ऐसे ही करना है। तो ये हमारा HTML की स्टार्टिंग होती है कि HTML ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, फिर /HTML से हम उस टैग को क्लोज़ कर देंगे। तो अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, ठीक है, वो सब कुछ हमारा HTML टैग के अंदर आ जाएगा और वो हमें वेबसाइट पे शो होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टैग तो हमने सीख ही लिया HTML। अब हम एक दूसरे टैग पे चलते हैं जिसका नाम है हेड टैग। ठीक है, तो हेड टैग क्या होता है? हेड टैग हमारी हेडर फाइल्स कंटेन करता है। लाइक जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब रिक्वायर्ड तो होती हैं बट मतलब वो हमें दिखती नहीं हैं। ठीक है, मेनली एक्सेप्ट टाइटल। तो लाइक जो भी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी होती हैं, लाइक फाइल्स वगैरह, जैसे हम CSS की फ़ाइल इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें मेटा डेटा डालते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो हमारे HTML के हेड टैग में आ जाती हैं। अब यार इसके बारे में ना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो कि यार ये होता है, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बस स्टार्टिंग में क्या करो कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको बस लिखो। ऐसे आपको नॉलेज लेने के लिए बहुत टाइम है। ठीक है, तो जस्ट आप
शुरू करो, इन चीज़ों को लिख लिख के देखो कि क्या है, तो समझ में आएगा। अभी मैं आपको बोलूँगा मेटा डेटा क्या होता है, ठीक है, CSS फाइल्स कैसे इंक्लूड होती हैं और चीज़ें कैसे इंक्लूड होती हैं, तो वो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेड टैग लिख लेते हैं और मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल है VS कोड में, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HTML के अंदर हेड। अब हेड के अंदर हम एक और चीज़ डालेंगे, एक और टैग डालेंगे जिसका नाम होता है टाइटल। टाइटल क्या होता है? टाइटल हमारा वो चीज़ होती है जो हम हमारे जो हमारा वेबसाइट है उसके जब URL हम कुछ सर्च करते हैं ना, तो जो ऊपर लिख के आता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि हमने डाला टाइटल, ठीक है। अब टाइटल में हम डाल देते हैं कि ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट है, ठीक है। टाइटल में हमने डाल दिया ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट है। अब अगर हम इसको देखना चाहें, अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है ना कि ये कहाँ पे है, क्या है, ठीक है। तो एक सेकंड में आपको देखो, शायद से मैंने पोर्ट इनेबल कर रखा है, एक सेकंड। हाँ, तो अगर आपको ये देखना है ना, तो आपको इसके लिए एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी VS कोड में, जिसको हम बोलते हैं लाइव सर्वर, ठीक है। आप वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? आपको यहाँ एक्सटेंशन पे आ जाना है, यहाँ पे आप जाके आपको सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और आपके पास एक फंक्शनैलिटी आ जाएगी जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी बिल्कुल नीचे से राइट पे, ठीक है। तो बॉटम राइट पे जो आपको फंक्शनैलिटी दिख रही है गो लाइव, ठीक है। तो यहाँ से जाके आपको अपनी वेबसाइट लाइव कर देनी है। हाँ, तो अब हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसी दिख रही है हमारी वेबसाइट। तो हम स्विच कर लेते हैं हमारी स्क्रीन को, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो, आपको ऊपर में दिखेगा ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट है, ठीक है। तो यही हमारा टाइटल है। तो टाइटल टैग बेसिकली आपको समझ गया होगा कि जो भी हमें अपने वेबसाइट का नेम देना है वो हम टाइटल टैग में यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी हम देखते हैं कि और कौन कौन से टैग होते हैं जिससे हम अपना HTML लिखेंगे। तो इसमें एक चीज़ और आ जाती है जो कि हमारी है बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी। तो अब बॉडी टैग वो चीज़ें होंगी, बॉडी टैग के अंदर वो चीज़ें आएंगी जो हमें दिखेंगी, ठीक है। जितना भी हम कोड बॉडी टैग में लिखने वाले हैं वो सब कुछ हमें विजिबल होगा, ठीक है। और वो चीज़ें हम देख पाएंगे, हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, हम कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे डालना चाहें कुछ, जैसे कि मैं एक हेडिंग ही डाल देता हूँ, ठीक है। हेडिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। तो अगर मैं यहाँ पे हेडिंग टैग में कुछ लिखूँ लाइक ये मेरी वेबसाइट का हेडिंग है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मोटी मोटी सी चीज़ आ गई है कि ये मेरी वेबसाइट का हेडिंग है, ठीक है। तो ये H1 जो टैग है ना, वो बड़ी बड़ी हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि लाइक मेनली H1 टैग जो यूज़ होता है ना, वो बस एक ही बार यूज़ होता है, जो हमारी पहली टॉप हेडिंग होती है किसी भी वेबसाइट की, ठीक है। जो भी सबसे बड़ा टेक्स्ट हमें दिखाना होता है वहाँ पे हम मेनली H1 यूज़ कर रहे होते हैं। ये मतलब आप बार बार भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रोकेगा नहीं आपको H1 टैग यूज़ करने पर लाइक थोड़ा इंडस्ट्री लेवल्स को देखते हुए हम नहीं यूज़ करते हैं। और ये हमारे SEO में भी हेल्प करता है कि आप एक अच्छा अगर वेबसाइट लिख रहे हो तो बस हेडिंग टैग को एक ही बार यूज़ करो जो उस वेबसाइट की मेन हेडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि लाइक हमने क्या क्या सीख लिया। अभी हमने HTML सीख लिया, हमने हेड टैग सीख लिया, हमने टाइटल टैग सीख लिया, और हमने बॉडी टैग सीख लिया। और हेडिंग्स के बारे में मैं और चीज़ें बताऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो यार इतना ट्राई करना, जो मैंने अभी तक आपको कोड दिया है वो प्रैक्टिस करके देखना, और देखना चीज़ें कैसे बनती हैं, बना पा रहे हो आप कि नहीं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा H टैग्स, हेडिंग टैग्स और जो मेन टैग्स हैं कुछ, जिससे आप वेबसाइट को स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए बाय बाय।